इतिहास की सबसे डरावनी घटना, जब 34,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन अचानक बिना पायलट के चलने लगा। दोस्तों ये बात है 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत 121 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्टैक्ट बेस पायलट हैंस जगन मार्टिन और उनके साथ पायलट थे 51 वर्षीय पंपोस चार्ले मप्स। फ्लाइट उड़ने के 5 मिनट बाद मतलब 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। तभी अचानक प्लेन के कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा और जांच करने के बाद ये पता चला कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन रनवे पर खड़ा होता है और उड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों पायलट को अलार्म बजने का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने ATC से संपर्क साधना ही बेहतर समझा और पायलट ATC को ये बता ही रहे थे कि उनके प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। इतनी ही देर में प्लेन की कंट्रोल पैनल में मौजूद और बहुत सारे अलार्म बजना शुरू हो गए और इन अलार्म की आवाज की वजह से पायलट की आवाज ATC तक पहुंचना बंद हो गई। दोस्तों और साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था प्लेन के एक साथ ही कई सारे पार्ट्स हिट हो गए हैं। दोनों पायलट्स की दिक्कतें बढ़ने लगी थीं। उन्हें अचानक समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है और सभी पैसेंजर्स को काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अचानक नीचे आ गए। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट बार बार ATC से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर उनका ATC से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब प्लेन लगातार ऊपर की तरफ उड़ता चला जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:36 में ये प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एयरपोर्ट की ATC टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, पर प्लेन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने अनहोनी आशंका के चलते ग्रीस के कुछ अधिकारियों ने तुरंत अपने अच्छे 2 F-16 विमानों को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा और कुछ ही देर में फाइटर जेट्स ने विमान को ढूंढ भी लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के काफी नजदीक भी आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो एक फाइटर जेट पायलट ने देखा कि पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है और मेन पायलट सीट पे पायलट नीचे की तरफ सिर करे हुए बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और पीछे की खिड़कियों से अंदर बैठे पैसेंजर्स की तरफ देखने लगा। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात ये थी कि अपने प्लेन के इतने नजदीक 2 फाइटर जेट उड़ते हुए भी किसी पैसेंजर ने फाइटर जेट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों क्योंकि उस वक्त तक प्लेन के अंदर सभी लोगों की बैठे बैठे मौत हो चुकी थी और उसका कारण था प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश में प्लेन के अंदर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। दोस्तों इस हादसे में सभी पैसेंजर्स प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।